जय श्री स्वामीनारायण। सोशल साइंस स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 4 मुगल एम्पायर एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सटेंशन। डियर स्टूडेंट, in our previous lectures we have discussed about Mughal emperors, then after relation of Mughals with other rulers, tradition of inheritance, administrative system during the Mughal periods. Now today I am going to teach you about the reforms by Sher Shah. Dear student, आज हम लोग शेर शाह सूरी ने क्या रिफॉर्म्स किए हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास में एक रिफॉर्मिस्ट के नाम से जाना जाता था। पहले हमने इनके बारे में शॉर्ट में चर्चा की थी कि शेर शाह सूरी वॉज नॉट ए मुगल, है ना, ही वॉज एन अफगान लीडर। एक अफगान लीडर था। ही हैड डिफीटेड हुमायूं ट्वाइस। हुमायूं को हराने के पश्चात 2 बार उसने हराया और दिल्ली की सत्ता पर वो बहुत ही कम समय अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 ईयर शासन सत्ता में रहा। लेकिन जैसा आपको मैंने बताया गया कि इतिहास में एक सुधारक के नाम पर इसका नाम आता है। तो शेर शाह ने क्या सुधार किए? रिफॉर्म्स का मतलब सुधार करना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शेर शाह रूल फॉर 5 years ओवर दिल्ली। शेर शाह ने 5 साल तक, एक शॉर्ट पीरियड जिसको बोल सकते हैं, 5 साल तक दिल्ली के ऊपर सत्ता संभाली या शासन किया। तो he introduced many reforms in his short span. अब पहली बात, उसको एक रिफॉर्मिस्ट कैसे कह सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। ही इज नॉन एज रिफॉर्मिस्ट, हाउ कैन वी से? तो देखो, उसने इंट्रोड्यूस किए थे कई नए नए रिफॉर्म्स, परिवर्तन किए थे अपने कम समय में भी। He introduced many reforms in his short span. He is well known as a reformer. उसको एक अच्छे रिफॉर्मर के रूप में जानते थे। देने वाली एक योद्धा के बजाय उसे एक अच्छा रिफॉर्मिस्ट, एक सुधारक मानते थे हम। एक अच्छा योद्धा नहीं, एक अच्छा सुधारक था वो। He had prepared the table for the collection of revenue based on the type of land and production with the help of Toderman. अब सबसे जो बड़ी बात थी कि उस समय जो टैक्स लिया जाता था वो सभी के साथ समान लिया जाता था। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, उस समय का सबसे एक महत्वपूर्ण सॉल्यूशन या एक रिफॉर्म था, और उसने प्रिपेयर किया था एक टेबल किया था फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का मतलब है टैक्स को कलेक्ट करना। देखो, पूरे राज्य के अंदर एक समान टैक्स था, लेकिन उसने बहुत अच्छा सुधार किया, और वो सुधार था उसने जमीन के अंदर जो उत्पादन होता उसके आधार पर टैक्स लेने का टेबल तैयार किया टोडरमल की हेल्प से।
तो याद रखना, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लैंड, किसके आधार पर? जमीन के आधार पर, जमीन की उर्वरा शक्ति के आधार पर, एंड प्रोडक्शन विद हेल्प, और ये जो उसके मंत्री थे काफ़ी विद्वान थे, टोडरमल के साथ हेल्प से। तो बराबर सबसे ध्यान रखना, उन्होंने ऐसा टेबल प्रिपरेशन किया था, एक ऐसा टेबल बनाया था कि सभी को एक समान टैक्स नहीं दिया जमीन में। जहाँ अधिक उर्वरा शक्ति वाली शक्ति है या ज़मीन होती थी, अच्छी ज़मीन होती थी, जहाँ अच्छा प्रोडक्शन होता था, वहाँ टैक्स ज़्यादा था। उसके कंपैरिजन में जहाँ भूमि अच्छी नहीं थी, ज़मीन अच्छी नहीं थी, जहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता था, ऐसे जगह पर कम या अलग अलग तरीके का टेबल तैयार किया था, अलग अलग ज़मीन के आधार पर। तो ये बहुत ही एक सबसे बेस्ट सुधार था। इसके बाद में नेक्स्ट जो उसका रिफॉर्म है वो है ही रिमूव्ड ऑक्ट्रॉय फॉर द फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब उसने जो रोड के ऊपर जो टैक्स लगता था, है ना, जैसे आज हमारे यहाँ आप लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशंस के ऊपर, रोड के ऊपर आप लोग देखते हैं यहाँ टोल टैक्स लगे हुए हैं। तो वहाँ की जो ऑक्ट्रॉय जो बाहर से आता था या रोड पर जो टैक्स लगता था, उसे टैक्स फ्री कर दिया था बेटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ही रिमूव्ड ऑक्ट्रॉय फॉर द फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वस्तुओं को आदान प्रदान करने के लिए उसने जो ऑक्ट्रॉय था, जो टैक्स सिस्टम था, उसे हटा दिया। टू इंक्रीज द ट्रेड, व्यापार को बढ़ाने के लिए ही कंस्ट्रक्टेड रोड फॉर कन्वीनियंस ऑफ पेडेस्ट्रियन। अब देखो सबसे बड़ी बात, एक उन्होंने उसने बहुत बड़ा सुधार और किया व्यापार को बढ़ाने के लिए। टू इंक्रीज ट्रेड, व्यापार को बढ़ाने के लिए ही कंस्ट्रक्टेड, उन्होंने रोड्स, उन्होंने रोड बनवाए, शेरशाह सूरी ने रोड बनवाए फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पेडेस्ट्रियन, जो आने जाने वाले लोग थे, है ना, जो पैदल जाते थे, उनके लिए जो भी व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने रोड बनाए। और कौन कौन से रोड थे? तो देखिए सबसे पहले द फेमस रोड, तो बहुत सारे बनाए, लेकिन उसमें कुछ फेमस रोड के बारे में है। कुछ फेमस रोड पर पहला रोड था आगरा एंड बहरनपुर, आगरा और बहरनपुर के बीच में, आगरा और मालवा के बीच में, लाहौर एंड मुल्तान। तो उस समय के उन्होंने जो फेमस रोड कंस्ट्रक्शन तो और भी बहुत करवाए होंगे, लेकिन जो फेमस थे उसमें से आगरा और बहरनपुर, आगरा एंड मालवा, लाहौर एंड मुल्तान। इसके अतिरिक्त देखो ही प्लांटेड ट्रीज ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड। अब देखो शेरशाह सूरी ने जो रोड बनवाए थे, इनके दोनों बोथ साइड, दोनों साइडों पर पेड़ लगवाए थे, जिससे आने जाने वाले यात्री को गर्मी में शेल्टर मिल सके, वहाँ बैठ सके। तो ये बहुत ही, ये भी एक अच्छा उसका प्रावधान था। तो ही प्लांटेड ट्रीज ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों साइडों में पेड़ लगवाए थे। पेड़ लगवाने के पीछे कारण क्या था कि जो आने जाने वाले व्यक्ति होते थे, जो भी यात्री होते थे, चाहे ट्रेडर्स होते थे, वो रास्ते में पेड़ के नीचे रुक कर बैठ सकें, मान लो गर्मियों के सीजन्स के अंदर। इसके अंदर हो सकता है उन्होंने प्रकृति के प्रति भी प्रेम हो, तो ये सभी कारण, दूसरा कारण भी हो सकता है। तो लेकिन ज़्यादातर ये माना जाता है कि जो भी यात्री थक जाएं, बैठ जाएं, तो उनको शेल्टर मिले, क्षण मिले, उसके लिए वो हाईवे, जो भी रोड होते थे उनके साइड्स में ट्री प्लांटेड करते हैं। ही कंस्ट्रक्टेड इंस एंड गेस्ट हाउस ऑन द हाईवे। अब हाईवे पे देखो ये व्यवस्था है, तो ट्रीज की तो की थी, इसके साथ साथ ही कंस्ट्रक्टेड, उसने इंस, धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस भी बनवाए थे। ठीक है, उसने कंस्ट्रक्शन जो निर्माण किया था उसमें इंस का, धर्मशालाओं का और गेस्ट हाउस,
का निर्माण करवाया। ही हैड सेट अप द मिंट हाउस, ही हैड सेट अप मिंट हाउस। अब ये मिंट हाउस जहाँ पे सिक्के ढालने का हाउस, सिक्के को ढालना मतलब सिक्के बनाने की, मिंट यूनिफॉर्म सिल्वर कॉइन्स, और मिंट डालना क्या डालने गए, एक विशेष प्रकार के सिल्वर के कॉइन्स। तो इस प्रकार इसका एक और रिफॉर्म है, ही हैड सेट अप मिंट हाउसेस, है ना, टू मिंट यूनिफॉर्म सिल्वर कॉइन्स। तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि मिंट हाउस का मतलब जो जहाँ पे सिक्के ढाले जाते थे, और मिंट एक विशेष स्पेसिफिक यूनिफॉर्म सिल्वर कॉइन्स को मिंट किया गया। He was very strict about the discipline of the army. He was very strict. वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था अबाउट द डिसिप्लिन, अनुशासन के मामलों में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, स्पेशली फॉर आर्मी, है ना। ध्यान रखना, ही स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड द आर्मी नॉट टू हैरस द विलेजर्स। देखो यहाँ डिसिप्लिन के मामले में कैसा था, बहुत अच्छा था। ऑफ द आर्मी ही हैड स्ट्रिक्टली ऑर्डर, उसने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए थे आर्मी को, क्या दिए थे, ध्यान दें, टू नॉट टू हैरस। हैरस का मतलब था परेशान करना, कि वो आर्मी किसी भी तरीके से ग्रामीणों को परेशान न करे, एंड नॉट टू डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, उनकी क्रॉप्स को नष्ट न करें, वाइल मार्चिंग, जब वो मार्च कर रहा हूँ। सब जब सेनाएं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गुजर रही हो, जा रही हो, तब किसी तरीके से किसी ग्रामीणवासी की क्रॉप्स डिस्ट्रॉय नहीं करें, और न ही किसी तरीके से उन्हें परेशान करें। लोकल पुलिस ऑफिसर वॉज रेस्पॉन्सिबल टू बुक द क्रिमिनल ड्यूरिंग हिज पीरियड। देखो उसके अतिरिक्त देखो उसने एक लोकल पुलिस की भी व्यवस्था की थी, ऑफिसर जिसको एक रेस्पॉन्सिबल बनाते थे, उनकी व्यवस्था करने का अधिकार उन्हें दिया था, बुक द क्रिमिनल्स इन हिज पीरियड, उसके पीरियड के अंदर। शेरशाह हिमसेल्फ वॉज वेरी एक्टिव। अब देखो शेरशाह अपने आप में एक्टिव था, एंड मोटिवेटेड अदर ऑल्सो, और वो अन्य लोगों को भी मोटिवेटेड करता था, ठीक है। तो इस तरह आज हमने जो यहाँ पढ़ा है वो मुगल यहाँ एम्पायर की बात कर रहे हैं, लेकिन शेरशाह सूरी है ना, जिसको हम इतिहास में रिफॉर्मिस्ट के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट जो पूरे ब्लैक बोर्ड के ऊपर उसी का आंसर है कि हाउ कैन वी से शेरशाह सूरी वॉज रिफॉर्मिस्ट, वो एक रिफॉर्मिस्ट था, या उसकी क्या उपलब्धियां थी, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ द शेरशाह सूरी। ये दो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पुटअप करें, यू कैन राइट इन बोथ वे। तो आप लोग ध्यान दें, एक से बहुत अच्छा रिफॉर्मिस्ट क्यों कह सकते थे, क्योंकि शेरशाह सूरी ने अपने 5 साल के शासन में बहुत ही अच्छे सुधार किए थे। एक अच्छा सुधारक कहने के पीछे कारण था, कम समय में भी उसने बहुत अच्छे सुधार किए, जिसमें रोड कंस्ट्रक्ट करना, और उसके अतिरिक्त ऑक्ट्रॉय को जो लैंड रेवेन्यू का जो टेबल तैयार करना, उसी टेबल का आगे जाकर के अकबर ने भी इसे स्वीकारा था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, आज हमने जो शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा, इस क्वेश्चंस को, इस पॉइंट्स पूरा उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखेंगे और उसे तैयार करेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।